शिवानंद जी देखिए, गोली के अंदर तो मौजूद नहीं है। रुक्मणी, अब तक अंग्रेजों के किसी भी कारखाने में वो गोली नहीं बनी जो अली खान के बदन में पैवस्त हो जाए। शाबाश रुक्मणी शाबाश, तुमने और तुम्हारे साथियों ने अली खान को छुड़ा लिया। हमें तुम्हारी शिरकत और साहस पर गर्व है। इसमें गर्व की कोई बात नहीं है शिवानंद जी। गर्व तो हमें उस दिन होगा जिस दिन हम अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के शिकंजे से छुड़ा लेंगे। तुम कलकत्ता कब जा रही हो? इस बार को छुट्टियां खत्म हो रही है, मैं परसों जाऊंगी। इस बार तुम्हें कलकत्ता पहुंचकर एक बहुत ही जरूरी काम को अंजाम देना है, इसलिए तुम पहले अपने हॉस्टल में जाओगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी हॉस्टल। तुम काम बताओ। काम जितना संगीन है रुक्मणी, उतना जरूरी भी है। इंदु चटर्जी का भाई बहन, उसे काला पानी की सजा हो गई है, लेकिन उसका अजीज दोस्त बासु, वो वतन का गद्दार हो गया रुक्मणी। वो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया है। बासु ही वो शख्स है रुक्मणी जिसके पास हमारे सारे राज मौजूद हैं। बासु ही वो गद्दार है जिसने बिरन को भी गिरफ्तार करवाया था, और इस बार मुझे भी। बासु को खत्म कर देने की जिम्मेदारी मेरी थी रुक्मणी, और ये सेंट्रल कमेटी का फैसला था। लेकिन फिलहाल मेरा अंडरग्राउंड रहना बहुत जरूरी है। बीतते वक्त के साथ साथ बासु का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि समझ गए अली खान, गद्दार बासु को खत्म करना है, और ये पुण्य का काम मैं अवश्य करूंगी। लेकिन पूरी चौकसी और फैसला कून हमले के साथ, क्योंकि इन गद्दारों की जिंदगियां हम देशभक्तों से ज्यादा लंबी होती है रुक्मणी। जानती हो क्यों? क्योंकि गद्दारों को अंग्रेजों की सरपरस्ती हासिल है। अंग्रेजों की सरपरस्ती मुल्क के हौसले और हस्ती का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो अली खान, निशानेबाजी आखिर मैंने तुम्हें से तो सीखी है। अली खान, इस काम में रुक्मणी को थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। बेहतर यही होगा कि बासु को खत्म करने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। ऐसा वो मुखबिर बासु एक संगीत विद्यालय की आड़ में अपनी गद्दारी का धंधा चला रहा है। रुक्मणी वहां संगीत सीखने के बहाने से जाएगी और अपना मिशन भी पूरा करेगी। 4 बज गए। सुबह होते ही मेरे फरार होने की खबर फैल जाएगी। रुक्मणी, तुम फौरन घर चली जाओ। बाबूजी वो फोन। हेलो। हैमिल्टन हियर। यस सर। अली खान जेल से फरार हो गया है। ओह माय गॉड, अली खान फरार हो गया? तुम अलर्ट रहो, क्योंकि अली खान को तुम ही ने अरेस्ट करवाया, इसलिए वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये इतने रात के किसका फोन था बाबूजी? हैमिल्टन का फोन था बेटे। वो खूंखार आतंकवादी अली खान सिपाहियों को चकमा देकर आज फिर फरार हो गया है। रुक्मी, तुम यहाँ इतनी रात गए बेटे? तुम बाबूजी वो फोन की घंटी बजी ना, तो मैंने सोचा रात में खामखा आपको जागना पड़ेगा, इसलिए मैं खुद ही देख लूं। तुम मेरा कितना ख्याल रखती है बेटी, और
एक वो है तुम्हारी दीदी निम्मो, जो हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ जाती है। बाबूजी, इसमें निर्मला दीदी का कोई कसूर नहीं। देश की हवा ही कुछ ऐसी है, सबके सब आजादी के जंग में कूद पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटी, तुम भी तो सब कुछ जानती पूछती हो, लेकिन तुम इस पागलपन में शामिल नहीं हुई। दरअसल निर्मला का दिमाग उसकी माँ ने बिगाड़ा है, और मुझे डर है कि वो तुम्हें भी खराब कर देगी। नहीं बाबूजी, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। अली खान के फरार हो जाने के बाद यहाँ का माहौल और बिगड़ जाएगा, और ऐसे हालत में मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी माँ की सोबत में रहो। इसलिए तुम कल की ट्रेन पकड़कर कलकत्ता चली जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। जी अच्छा बाबूजी। अच्छा, तो आप संगीत सीखने आई हैं? जी हाँ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता मिस रुक्मणी, केवल संगीत सीखने के लिए आप दिल्ली से कलकत्ता तक चली हैं? देखिए, रात में पहुंचना बस एक इत्तेफाक है। दरअसल मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, और जहाँ तक आप ही के पास आने का सवाल है, मैं पूना के रेसिडेंट मिस्टर अल्बर्ट की सिफारिश पर यहाँ आई हूँ। मिस्टर अल्बर्ट की सिफारिश से? जी हाँ। मेरे पिताजी राय बहादुर हैं, और मिस्टर अल्बर्ट मेरे पिताजी के नजदीकी दोस्त हैं। ओह, तो ये बात है। अपने देश में राय बहादुर और खान बहादुरों के दोस्तों में अंग्रेज अफसरों के अलावा और होगा भी कौन? जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। लेकिन अभी भी मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि केवल संगीत सीखने के लिए आप दिल्ली से कलकत्ता तक चली आए। अब ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है ना बासु साहब। वैसे कलकत्ता आने में मेरा एक इंटरेस्ट और भी है। मैं यहाँ के फोर्ट विलियम कॉलेज की हिस्ट्री पर रिसर्च करना चाहती हूँ। फोर्ट विलियम? अरे उधर फोर्ट विलियम में गोला बारूद का संकेत चालू है। इरादे तो बहुत नेक लगते हैं आपके, संगीत भी और रिसर्च भी। जी, इसीलिए सोचा एक पंथ दो काज। कि दो पंथ और एक काज? जी, मैं समझी नहीं। एनीवे, अब आप ये बताइए कि आप रुकेंगी कहाँ? भाई, मैं एक अपरिचित और यंग लड़की को अपने घर में रुकने की जगह नहीं दे सकता। देखिए, मैं इतनी दूर से आई हूँ। इस कलकत्ता शहर में मेरा कोई परिचित भी नहीं है। अगर आप मेहरबानी करके अपने यहाँ एक दो दिन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये संगीत साधना का विद्यालय है, कोई धर्मशाला या गेस्ट हाउस नहीं। मैं देखता हूँ, अगर मुमकिन हुआ तो आपके लिए पास के गेस्ट हाउस में इंतजाम करवा देता हूँ, ठीक है? कोको। जी साहब। तुम एक काम करो, घोषाल बाबू के गेस्ट हाउस तक चले जाओ और पता करो कोई कमरा खाली है या नहीं। संगीत, फोर्ट विलियम, अभी गेस्ट हाउस। आप बैठिए, मैं अभी आ। जी ठीक है। रुक्मणी, तुम क्या समझती थी? तुम्हें पहचानने में मेरी नजरें धोखा खा जाएंगी? शातिर लड़की, इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, अपनी सच्चाई बयान कर दो। कौन हो तुम? मिस्टर रंजीत बासु, ये मत समझो कि पिस्तौल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। गोली चलाना मुझे भी आता है। गद्दारी? गद्दारी तो तुमने की है रंजीत बासु, तुमने। हम और तुम की इज्जत करते हैं। मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खत्म तो मैं तुम्हें करूंगी, चाहे तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। बलिदान? समझा। लेकिन कोई घातक कदम उठाने से पहले मुझे बताओ, तुम हो कौन? देश के गद्दारों को अपना परिचय देकर जंग के आजादी का अपमान नहीं करूंगी मिस्टर बासु। ओह, तो तुम भी क्रांतिकारी हो? हाँ, लेकिन तुम मुझे बरेन और आली खान की तरह धोखा नहीं दे सकते।
वतन के साथ गद्दारी की तुम्हारी कहानी आज से खत्म हुई। ठहरो। जाहिर है तुम क्रांतिकारी जमात के मेंबर हो, लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। अगर तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो बेशक खत्म कर सकती हो, लेकिन उसके पहले मेरी एक बात सुनो। कौन सी बात? कैसी बात? परेन और अली खान की गिरफ्तारी का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, और न ही मैंने अपने साथियों के साथ कोई धोखा किया है। लेकिन तुम अंग्रेजों से मिल चुके हो, ये बात सच है। हाँ, उतनी ही सच जितना तुम लोगों ने सुन रखा है। हकीकत तो यह है, अंग्रेजों से मिलने के पीछे मेरा मकसद उनसे सीक्रेट हासिल करना है, ना कि उनका साथ देना। अपनी गद्दारी को वफादारी का नाम देने की कोशिश मत करो रंजीत बासु। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं गद्दार? ये लो पकड़ो साहब, मैं कह रहा हूं पकड़ो साहब। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं हत्या खड़ा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली, चलाओ मुझ पर गोली। तुम्हारे हाथ रुक क्यों गए? चलाते क्यों नहीं? मैं तो देशद्रोही हूं ना, तुम लोगों का दुश्मन। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आजकल पंजाब से क्रांतिकारी दल आया हुआ, जाओ उनसे मेरी असलियत के बारे में पूछो, जाओ। शायद आपको समझने में पार्टी ने भूल की है बासु साहब। बहुत शर्मिंदा। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन आज इस वतन को तुम्हारे जैसे साहसी सिपाही की जरूरत है। वतन को हमारे बलिदान की जरूरत है बासु साहब। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए क्या काम है? पंजाब के क्रांतिकारी वीरू और उसके साथी धर्मतल्ला के गोदाम में छिपे हुए हैं। तुम्हें उन तक मेरा एक संदेश पहुंचाना है। ठीक है, मैं पहुंचा दूंगी संदेश। लेकिन ये काम बहुत सावधानी और होशियारी के साथ करना, क्योंकि मेरे घर के बाहर खुफिया पुलिस तैनात है।